ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई? चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? त्रिकोणमिति के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? 48 फॉर्मूले बनाने सीख गए? बना लोगे? चलो, एक सवाल पूछ लेता हूं फिर आपसे। मुझे बता दो, साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या होगा? साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या होगा? अब देखो, जो आपने 48 फॉर्मूले बनाए हैं ना, उनका यूज कैसे होगा आज अपन इस क्लास के अंदर सीखेंगे। क्या आएगा भाई? सबसे पहले अपन को करना क्या होता है? सबसे पहले सिंपल सी बात ये कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 360 प्लस थीटा है, तो ये जाएगा फर्स्ट के अंदर। अब मुझे बताओ फर्स्ट के अंदर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट के अंदर क्या होता है जी? ऑल पॉजिटिव। यानी कि यहां पर जो भी आएगा वो आएगा कैसा? प्लस का आएगा। अब सेकंड चीज अपने आप से पूछनी है कि क्या ये साइन बदलेगा या नहीं? क्यों नहीं बदलेगा? 180 और 360 के लिए परिवर्तन नो चेंज रहता है। क्या रहता है? नो चेंज रहता है। इसका मतलब साइन का साइन थीटा ही आएगा। भाई यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कोण होगा, यहाँ पे जो भी कोण होगा उसका मान कहां पर लिखा जाएगा? यहां पर लिखा जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में आया कि नहीं? कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे थीटा के स्थान पर मैं लिख देता हूं 30 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखोगे आप? इसके साथ साइन 30 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? साइन 30 डिग्री लिखूंगा। आगे बात समझ में? अब देखो, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि साइन, जैसे कि यहां पर आया साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान क्या होता है? इसके लिए अपन को क्या याद करनी पड़ेगी? इस टेबल को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा? इस टेबल को। किस किस को याद है? किसी को ये टेबल 10वीं में की है किसी ने याद? चलो, याद है, नहीं भी है तो भी अपना टेंशन नहीं, मैं आपको टेबल बनाते कैसे वो सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले यहां पर अपन लिखते हैं साइन। यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यहां पे क्या लिखेंगे भाई? कोसेक। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? 60 डिग्री का मान क्या होगा? और 90 डिग्री का मान क्या होगा? उसी प्रकार से इन सब के। एक छोटा सा प्रश्न जो आपने नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा है, मुझे यह बताओ, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? बता सकता है कोई? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। कहां से शुरू करना है? 0 से। तो आपको भी यहां पर कहां से शुरू करना है? 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। कहां तक बोला आपने गिनती को? कहां तक बोला आपने गिनती को? 4 तक बोला। तो सबके अंदर 4-4 का भाग दे दो। सबके अंदर क्या कर दो? 4-4 का भाग दो। ये लो भाई साहब, मैंने सबके अंदर 4-4 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। सबके अंदर क्या कर दिया भाई? 4-4 का भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद में आपको क्या करना है? एक छोटी सी डिजाइन बनानी है। किसकी? इस वर्गमूल की। किसकी? इस वर्गमूल की। सब पर। ये बात समझे कि नहीं समझे? कि साइन का मुझे मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 0 से शुरू करूंगा। 0, 1, 2, 3 और 4। कहां तक गिनती बोली मैंने? 4 तक। तो मैं क्या करूंगा? सबके अंदर 4-4 का भाग दे दूंगा। मुझे बताओ, अगर आप किसी भी 0 के अंदर किसी भी वैल्यू का भाग देते हो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? अगर किसी भी वैल्यू में 0 का भाग देता हूं, किसका भाग देता हूं? 0 का भाग देता हूं, तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? अनंत मिलेगी। ये 2 बातें मैंने आपको पहले बता रखी है कि अगर 0 के अंदर किसी का भाग दे रहा हूं तो मान हमेशा 0 आएगा। अगर 0 के अंदर किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या का आप भाग दे रहे हो तो मान सदैव कितना आएगा? 0। और किसी भी संख्या के अंदर यदि मैं 0 का भाग देता हूं तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब अनंत रिजल्ट मिलेगा। आगे बात समझ में? तो देखो,
अब 0 के अंदर 4 का भाग दिया तो क्या मिलेगा भाई 0। 0 के अंदर 4 का भाग दिया तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि 0 डिग्री का मान आपके पास में कितना आ गया 0। अब मुझे बताओ, यहां पे लिखा है √1/4, क्या लिखा है √1/4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या √1/√4। अब √1 का मान आपके पास में कितना आ गया 1, √4 का मान आपके पास में कितना आ गया 2। यहां पर आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 1/, यहां पर वैल्यू क्या बनेगी 1/2। अब अगली वाली वैल्यू को देखो, क्या लिखा है √2/4, क्या लिखा है भाई √2/4। ये इसी कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, यानी कि 1/√2 बचा। अब मुझे बताओ 1 का मान कितना होता है 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो इसका मान आपके पास में कितना आ गया 1/√2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखा है √3/4, क्या लिखा है √3/4। अब √3 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, √4 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप कहेंगे लिख लो सर। अब √4 का मान आपके पास में कितना आ गया 2, ऊपर क्या है √3, यहां पर आपके पास में क्या वैल्यू आ गई √3/। अब यहां पर लिखा है 4/4, यानी कि और रूट का 1 का मान कितना होगा 1 ही होगा। तो साइन के मान निकालना आया कि नहीं आया, निकाल लोगे मान। तो देखो, अब यदि मैं इनको हटा लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि √0 का मान कितना है भाई 0, √30 का मान कितना है, √45 का मान कितना है 1/√2, √60 का मान कितना है √3/, और 90 का मान कितना आ गया, sin 90 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब कोस के अंदर क्या करना है कि वहां से जो लिखना शुरू किया ना, यहां से लिखते हुए चलो। जैसे कि यहां पर 1 है तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर √3/2 है तो यहां पर क्या लिख लेंगे √3/2, और यहां पर क्या आ जाएगी सेम √1/√2, और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2, और यहां पे क्या आ जाएगा भाई 0, यहां पर क्या आ जाएगा 0। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर, एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है, tan थीटा बराबर क्या होता है sin θ/cos θ। ये मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस टेबल को याद करने के लिए आपको ये चीज याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin θ/cos θ। कि अगर मुझे tan 0 डिग्री का मान निकालना तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं sin/cos, कि sin 0 का मान कितना है और sin cos 0 का मान कितना है। भाई यहां पर tan थीटा बराबर क्या होता है sin, तो यहां पर थीटा का मान आपके पास में आ गया 0 डिग्री, तो sin 0 का मान आपके पास में कितना है 0, और cos 0 का मान कितना है 0/a कितना होता है भाई 1 क्या 0 होता है। तो tan 0 डिग्री का मान आपके पास में कितना आ गया 0 डिग्री। आई बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो tan 30 का मान, कि अगर यहाँ पे थीटा के बराबर क्या है भाई अब की बार 30 है, तो sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान आपके पास में कितना है 1/, यहाँ पर क्या लिखूंगा 1/2 बट्टे में cos 30 का मान कितना है √3/2, यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखो हर बार अपन को फॉर्मूले साइड में लिख के ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा समझो क्या है कि 1/2 और बट्टे में कौन, ये साइन हो गया ये कॉस हो गया, बीच में यदि यही बट्टा मान लू, मैं इसी लाइन को क्या मान लू बट्टा है, यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, क्या बन गया 1/√3। बात समझे कि नहीं समझे। अब यदि मैं कहता हूं ये लाइन है ऊपर 1/√2 नीचे 1/√2, तो √2 से √2 क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो tan 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो यहां पे क्या कर सकता हूं 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या बताओ √3/1, चाहे बट्टे में 1 लिखूं या ना लिखूं। अब यहां पर क्या है 1/0, क्या है भाई 1/0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, यदि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देता हूं तो परिणाम क्या मिलेगा 0। अगर मैं किसी भी संख्या के अंदर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देता हूं तो रिजल्ट क्या मिलता है 0, और
किसी भी संख्या के अंदर यदि 0 का भाग देता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर क्या आ जाएगा। अब आपने साइन के टाइम कॉस के अंदर क्या किया कि साहब जो साइन का मान ऐसे दे रखा था उसको ऐसे लिख लिया, तो अपन क्या करेंगे tan के टाइम जो tan का मान है वहां से लिखते हुए आ रहे थे इसको यहां से लिखते हुए चलेंगे। तो tan 30 का मान, tan 0 का मान कितना लिखूंगा अनंत, tan 30 का मान कितना लिखूंगा √3, tan 45 का मान यहां पर क्या लिखूंगा बोलो 1/√3 और यहां पर कितना आ जाएगा 0। 4 फॉर्मूले, चारों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बना लोगे क्या ऐसी टेबल। अब देखो एक चीज और बताई थी मैंने, क्या बताई थी, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। क्या होता है भाई कॉस का उल्टा सेक। सेक का मतलब क्या, कॉस उल्टे का मतलब क्या हो गया कि यदि मैं लिखता हूं कॉस बराबर 1/सेक, यस या नो। अगर मुझे सेक बराबर पूछूं मैं आपसे सेक का उल्टा क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 1/कॉस होता है, यानी कि सेक का उल्टा कॉस हो गया। अगर मेरे पास में कॉस का मान पड़ा है तो क्या मैं सेक का मान निकाल लूंगा। अगर मैं कहता हूं मुझे बताओ सेक 30 डिग्री का मान, आप कहेंगे कि सर 1/कॉस डिग्री का मान निकाल लो, आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि एक कॉस 30 का मान कितना है, आप कहेंगे कि सर √3/2, यानी कि बट्टे में कौन आ जाएगा √3/2। अब हर में 2 वैल्यू है, एक को क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, एक को क्या भेज देंगे ऊपर। तो सेक 30 का मान आपके पास में कितना आ गया 2/√3, यानी कि कॉस का कोई भी मान होगा उसको 1 के बट्टे में रख के मैं क्या करूंगा सेक का मान निकाल लूंगा। 1 के बट्टे में रख के क्या कर लूंगा सेक का मान निकालूंगा। किसके मान को रखूंगा कॉस के मान को, किसके मान को रखूंगा भाई कॉस के मान को। अब बताओ सेक 0 का मान अपन को निकालना, तो मैं क्या करूंगा कि सेक 0 डिग्री का मान निकालना, तो 1 क्या लिखूंगा कॉस 0 डिग्री। अब मुझे बताओ कॉस 0 डिग्री का मान आपके पास में कितना है जी, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो 1/1 यानी कि कितना मिला, यहां पर कितना आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर पूछूं आपसे कि मुझे बताओ सेक 30 का मान कितना होगा, कि साहब सेक 30 का मान चाहिए, पहले मुझे बता दो कोस 30 का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर कोस 30 का मान √3/2 है, यानी कि 1 के बट्टे में कौन आ जाएगा अब √3/2। अब बट्टे में 2 वैल्यू आई तो एक वैल्यू को क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, तो बन गया क्या 2/√3। एक सिंपल सी बात, क्या अगर मैं कहता हूं किसी वैल्यू का उल्टा करना है, तो जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, जैसे कि 2/√3 दे रखा है तो अपन क्या करेंगे 3/√2 कर देंगे। अगर √3/2 दे रखा है तो अपन क्या करेंगे 2/√3। अपन को फिर ये हर बार स्टेप नहीं करना 1 के बट्टे में, सीधा सा उल्टा कह रहा है तो जो वैल्यू दे रखी है उसको पलट दो, जो वैल्यू दे रही है उसको क्या करो पलट दो। अब मुझे बताओ सेक 45 का मान, सेक 45 का मान, सेक 45 का मान किसका उल्टा होगा कॉस 45 के मान का उल्टा। आगे बात समझ में भाई, सेक 45 का मान कितना होगा कोस 45 का मान का उल्टा। तो कोस 45 का मान कितना दे रखा 1/, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा भाई कॉस 30 का मान कितना है 2/√3, यहां पर क्या हो जाएगा √2 बट्टे में 1 है, मर्जी आपकी लिखो या ना लिखो। यहां पर 1/2 है तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर 1/ क्या है 0। अब क्या आ गया भाई 1/0, तो किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देता हूं तो कहां जाएगा, ये क्या हो गया आपका। अब वही सेम कहानी जो पर रिपीट की, यहां पे क्या लिख लो अनंत। या फिर कि कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, कोसेक क्या होता है जी साइन का उल्टा होता है। 0 के अंदर उल्टे का मतलब 1 के बट्टे में भाग देना, 1 के अंदर 0 का भाग दिया तो क्या आ गया अनंत। अनंत आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब कोसेक 30 का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा साइन का उल्टा कर दूंगा, यानी कि कितना लिख दूंगा यहाँ पे, यहां से कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। बिना देखे देखे टेबल बना दो, 3 मिनट का टाइम है आपके पास में, जल्दी बनाओ। यही सीखना है सब कुछ, उधार कुछ नहीं रखना, सब कुछ सीखेंगे यही सीखेंगे। एक फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा।
साइन थीटा बराबर को टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। बना लो जल्दी टेबल, और सिर्फ बनानी नहीं है, याद भी करनी है। क्योंकि अगर ये टेबल याद होगी तो आगे के सारे सवाल कर पाओगे, अगर ये टेबल नहीं याद होगी तो आगे के प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। आगे समझ में? बना बना जल्दी बना, देखा देख। एक बार कोशिश कर, बन जाएगी। जीरो से शुरू करना है, 0 1 2 3 4, फिर 4 का भाग देंगे सबके अंदर, फिर एक फोटो बनाएंगे, वर्गमूल का ऊपर फोटो बनाना है, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, जो वैल्यू नहीं कट रही है उसका मान निकाल लो, और जिसका मान नहीं मिल रहा उसको जैसा है वैसा रख लो। फिर साइन का उल्टा, इधर से चले थे कॉस के लिए इधर से चलेंगे, फिर साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है 10, तो जब साइन के अंदर कॉस का भाग दूंगा तो 10 मिल जाएगा, और कोस का उल्टा होता है क्या भाई, सेक। होगी बस, टेबल खत्म। बना ली? बन गई है तो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। चलो बना ली भाई, बनाओ। जल्दी बनाओ। चलो एक आध प्रश्न का जवाब दे दो। अगर मैं कहता हूं कि साइन 210 का मान क्या होगा, साइन 210 का मान क्या होगा? कि सर टेबल तो आपने 90 तक बताई है, टेबल तो आपने कहां तक बताई 90 तक, और प्रश्न पूछ रहे 210 का। वो तो मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। साइन 210 का मान क्या होगा? चलो सबसे पहले मुझे बताओ, आपने 48 फॉर्मूले बनाए हैं, बनाए 48 फॉर्मूले? यार इधर देखो, आपने 48 फॉर्मूले बनाए कि नहीं बनाए?
तो क्या मैं 210 को 180 प्लस क्या लिख सकता हूं, 30 लिख सकता हूं क्या? हर किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है ना कि नहीं सर 210 का 180 प्लस 30 क्यों लिख लिया? किसी को कोई ऐतराज हो तो बता देना। तो 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा? साइन। बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है? कौन से क्वाड्रेंट की बात है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव कौन होता है? टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव। और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो मुझे बताओ यहां पर जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी, हाँ या ना? अब मुझे बताओ दूसरा प्रश्न, क्या यहां पर साइन बदलेगा? क्या यहां पर साइन बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा तो जाएगा किस में? साइन। और साइन कितने डिग्री? साइन 30 डिग्री। बस हो गया खत्म। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? हाँ, अरे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुको, जरा रुकिए, थोड़ा सुनिए फिर समझिए। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/, अरे कितना होता है? 1/2 ही होता है पक्का। और कैसा मान होगा? -1/, ये आपका आंसर। अब समझ में आया क्वाड्रेंट कहां काम आएगा? अरे समझे कि नहीं? साइन 30 का मान कितना है? 1/2। याद नहीं है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा साहब। पल्ले पट रहा है कि नहीं पट रहा भाई? कर लोगे ना फॉर्मूले याद? कोणों के मान याद करने आपको, ठीक है। चलो एक सवाल और पूछता हूं। मैं कहता हूं कि tan 780 का मान क्या होगा? सात सौ अस्सी नहीं, tan 270 डिग्री का मान ज्ञात करो। tan 270 डिग्री का मान ज्ञात करो। tan 270। कौन बताएगा इसका आंसर? 270। आनंद आएगा? कैसे भाई? देखो 270 को क्या लिख सकता हूं? 180 प्लस लिख सकता हूं, 180 प्लस 90 लिख सकता कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। और इसके पहले कौन है भाई? tan 180 प्लस 90। बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है? कौन से क्वाड्रेंट की? थर्ड क्वाड्रेंट की। अब मुझे बताओ थर्ड के अंदर पॉजिटिव कौन होता है? जो भी वैल्यू आएगी आएगी कैसी? और tan बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा भाई? यहां पर कौन है? नहीं बदलेगा क्या? 180 के लिए बदलता है क्या? नहीं बदलता। तो tan जाएगा किसमें? tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान कितना होता है? ये रहा tan 90 का मान। तो आंसर क्या आ गया? $270 प्लस 0, 360 माइनस 90। सबसे आंसर एक ही आएगा। आगे बात समझ में? पल्ले पड़ा कि नहीं? चलो अगला प्रश्न और बता दूं क्या? और पूछूं? sec
120 डिग्री का मान क्या होगा? 3-4 प्रश्न करवा रहा हूं, जल्दी से आंसर बता दो। जल्दी बताओ। 1110, कॉट 1110। कुछ भी पूछे ना, अपने को क्या करना। 1860 पूछे। ये सवाल है बेटा, है ये क्या है? ये सवाल है, हिंदी में इन्हें प्रश्न बोला जाता है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। माइनस का, अरे पड़ोसी को नहीं देखना उसका कितना क्या, तेरा कितना आया। चलो 120 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 प्लस 30 लिख लू तो क्या नहीं साहब? 180 माइनस कितना होगा? एक ही बात है। अब देखो यहां पे है सेक, सेक 90 प्लस 30 किस में बदलेगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी? सेकेंड। सेकेंड के अंदर पॉजिटिव कौन सा होता है? साइन और कोसेक। बाकी सारे जो भी आएगा आएगा कैसा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 90 के लिए बदलता है ना, तो बदल कर किस में बदलेगा? कोसेक। और कोसेक कितना? कोसेक 30 का मान कितना होता है? अरे कितना होता है? माइनस का। अगर मैं इससे करूं तो 180 माइनस का 60, 180 कौन आ जाएगा आगे? सेक। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है भाई? 180 माइनस थीटा कहां जाएगा? सेकेंड में पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कोसेक। तो यहां पर तो सेक है, तो सेक क्या आएगा? यहां पर सेक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो सेक कितना आ गया? सेक 60 का मान कितना है जी? सेक 60 का मान कितना है? 2, और वो भी कैसा? माइनस का 2। दोनों तरीकों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। 150 क्या लिखूं कि साहब? 90 प्लस 60 लिख लो, या फिर 180 माइनस 30 लिख लो। कितना आंसर आएगा? यहां पर है आपका कोसेक। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है भाई? सेकेंड के अंदर कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 90 के लिए बदलेगा, 180 के लिए नहीं बदलेगा। 180 के लिए नहीं बदलेगा ना, तो यहां पर कोसेक कितना आ जाएगा? कोसेक 30, और कोसेक 30 का मान कितना होता है कि साहब? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा? 2। बात खत्म। आयो आयो। अब 1110, इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि साहब? इसे लिख सकता हूं 3 गुणा 360 और प्लस का 30। कि 360 कितनी बार है? अपन को तो बस ये देखना कि 360 प्लस थीटा किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट में क्या होता है भाई? सारे पॉजिटिव। अब आगे देखो, अब यहां पर है कॉट और यहां पे 360। कॉट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 180 260 के लिए नहीं बदलता, तो कॉट कितना आ गया? कॉट 30, और कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 यानी कि किसका उल्टा? tan का उल्टा।
tan 30 का मान कितना होता है? तो यहां पर कितना आ जाएगा? √3। याद नहीं है टेबल? याद कर लो, ये रही आपके सामने टेबल। कॉट और कॉट कितना? 30 √3। किस 3 का? इस 3 को इग्नोर कर लिया भाई। अरे देखो, अब जैसे कि 1110 है, सुनो इस बात को, इसकी कहानी भी समझ लो। आप सोच रहे होंगे कि ये कहां गया। देखो कॉट 1100 मैंने क्या लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि साहब 360 प्लस कितना लिखो, बताओ कितना होगा? हाँ घनी कितना होगा बता, माइनस कर। 360 प्लस क्या लिखूंगा? कितना? 750। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? ये तो मामला फेल हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा है? तो बताओ ये कॉट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। 360 के लिए नहीं बदलता ना, तो क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? कॉट 750। फिर इसके टुकड़े और करूंगा, 360 प्लस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 390। अब 360 इस वजह से कॉट बदलेगा नहीं, तो क्या लिख लूंगा? कॉट 390। अब इसको क्या लिखूंगा? 360 प्लस का 30। 360 की वजह से बदलेगा नहीं, तो आ गया आपके पास में क्या? कॉट 30। आप 360 को कितनी बार बाहर निकाल रहे हो? 3 बार। तो मैंने क्या कर दिया था? 3 गुणा 360। आई बात समझ में? अब देखो ये रहा प्रश्न अगला आपके लिए, कोस 1860। कोस कितना है भाई? कोस 1860। इसको क्या कर दूंगा? 5 गुणा 300 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 60। अपन को 360 की वजह से कॉस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस 60। बस बात खत्म। पल्ले पड़ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समझ में आ गया। अब एक और नई चीज सीखते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं, चलो प्रश्न लेके आया हूं मैं, ठीक है? जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। अगर चीज समझ में आ गई ना, तो ये प्रश्न आपके लिए हलवा है। क्या है? हलवा। बाकी देखो, यदि साइन 44 डिग्री बटा कॉस 46 डिग्री, यदि साइन 44 डिग्री बटा कॉस 46 डिग्री है, इसका मान कितना होगा आपको बताना है। सिंपल सी बात। क्या लिखा है? कि लिखा है साहब कि साइन 44 डिग्री और बट्टे में क्या है? कॉस 46 डिग्री। इसको थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अरे बाद में उतार लेना, यहां पर ध्यान दो। कॉस 46 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 46 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? कॉस 46 डिग्री। क्या मैं 46 डिग्री को 90 माइनस 44 लिख सकता हूं क्या? हाँ कि नारे? लिख सकता हूं? लिख सकते हैं साहब। और कौन है इसके आगे? कॉस है। अब कॉस, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ऑल पॉजिटिव। अब कॉस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? किसमें बदलेगा? साइन बदल के कितना हो जाएगा? साइन 44। ऊपर कौन है? साइन 44 से साइन 44 कट गया, बचा क्या? ये क्या हो गया? आया समझ में? क्या पल्ले पड़ा कि नहीं? कॉस 46 है, कॉस 46 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं साइन 44। क्या लिख सकता हूं? साइन 44। कैसे? इसको लिख लिया साहब 90 माइनस 44, यानी कि कॉस बदल जाएगा किसमें? साइन में, और थीटा के स्थान पर कौन आ जाएगा? 44। तो साइन 44 साइन 44 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। सही बात समझ में आई कि नहीं आई? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ गया? चलो पल्ले पड़ गया तो मुझे एक आध आंसर बता दो। अच्छा ये उतारना है, चलो ये उतार लो। मैं प्रश्न लिखता हूं यहां पर 2। मैंने लिखा tan 56 डिग्री बटा कॉट 34 डिग्री बराबर
क्या होगा? दूसरा प्रश्न, सेक 60 डिग्री बटा कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा? निकालो, देखे दोनों आंसर। निकालो भाई, दोनों का आंसर निकालो। कितना आ गया भाई? इसका एक आया और इसका इसका आ रहा है, आने दो, इसका भी आने दो। जल्दी निपटाओ, इतना थोड़ी टाइम लगता है रे निपटाने में। किसने पेन पटका इतना जोर से? आंसर आ गया है? देखो भाई, यहां पे लिखा है क्या? कॉट 34। कॉट 34 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 90 माइनस का 56, 90 माइनस का 56। कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस का प्लस आएगा, पॉजिटिव का क्या रहेगा? पॉजिटिव। कॉट बदलेगा इस 90 की वजह से। अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा किसमें? 10 में। तो 10 कितना आ जाएगा? 10 56। 10 56 से 10 56 कैंसिल, कितना बच गया? एक। ये कोसेक 30, इसको क्या लिखूंगा? 90 माइनस का 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 की वजह से कोसेक बदलेगा किसमें? सेक कितना? 60 से 60 क्या हो गया? आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? आई बात समझे मैं कि नहीं? समझ गए? उतार लिया? आगे बढ़ो, देखो अगला प्रश्न। ये कोणों के आधार पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। कोणों के आधार पर आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, उतारो प्रश्न को। फिर मुझे ये बता दो, √3 क्या? √3 कितने डिग्री का मान है? तो थीटा का मान कितना आ गया? कितना आ जाएगा कि साहब? √3। tan कितने का मान है? tan तो घबरा क्यों रहे हो? 60 का है तो है। tan 60 का मान कितना है? √3। अब ये कह रहा है कि 90 में से कितना घटाऊं कि बराबर में क्या आ जाए? 60 आ जाए। और 60 का मान कितना है? तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर अपन क्या रखेंगे भाई? 90 में से 30 घटाऊंगा तभी तो 60 आएगा, और 60 का मान आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है? tan 60 डिग्री का मान दे रखा है √3। बात समझ में आ गई? तो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास में? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया भाई? कि 90 में से कितना घटाऊं कि 60 आ जाए? भाई 60 तो आपको समझ में आ गया ना? 60 कहां से आया? कि tan 60 का मान है √3। tan 60 का मान कितना है? √3 है। अब मुझे ये देखना है कि 90 में से कितना घटाऊं कि 60 आ जाए। कि साहब 90 में से 30 घटा लो, यानी कि थीटा के स्थान पर कौन आ गया? 30 डिग्री आ गया। वो भी कर सकते हैं। देखो tan 90 माइनस थीटा करो। tan 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा भाई? 90 इस वजह से बदलेगा, तो कितना आ गया? cot थीटा बराबर √3। अब किसका मान √3 होता है? कि cot 30 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया? 30। अरे चतुर्थांश जो आपने सीखे है ना, कार्टेशियन प्लेन जो आपने सीखा है,
बहुत सारे फॉर्मूले बनाता है, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करता है, इसलिए मैंने पूरा एक दिन लगाया था उस चीज के लिए। आई बात समझ में कि नहीं? चले पड़ा, बहुत बढ़िया। उतार लिया? अरे उतार लो ढंग से। देखो अपन से कह रहा है साहब कि tan 90 माइनस थीटा बराबर दे रखा है √3। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और tan 90 माइनस थीटा बदलेगा किसमें? cot थीटा बराबर कितना दे रखा है? √3। तो थीटा का मान आपके पास में कितना आ गया? 30 डिग्री। पहले बढ़ा कि नहीं? अब देखो यहां पर मैं कि भाई tan 60 का मान कितना है? √3 की। यहां पर क्या रखूं? थीटा के स्थान पर 30 रख लूं तो 60 आ जाएगा। आगे बढ़ू क्या? चलो अगला प्रश्न देखो। ये जो आंसर देगा उसे मिलेगी टॉफी। लो भाई पानी का घड़ा दे दो। कितना आएगा? कैसे? जीरो आ गया? पक्की बात है? देखो कॉस को क्या कर सकता हूं मैं कि इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 25। अब 90 की वजह से कॉस बदलेगा किसमें? साइन कितना? 25 से 25 ये क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि यहां पर कितना मिला? पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? अब 80 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस और साइन इस 90 की वजह से बदलेगा किसमें? कॉस कितना हो गया? कॉस 10 से कॉस 10 क्या हो गया? कैंसिल। यहां पर क्या मिला? एक में से एक घटाया तो कितना आ गया? 0। इतनी आसान है ट्रिग्नोमेट्री। अरे आसान है कि नहीं है? बस ऐसी साइन कॉस को देख देख के घबरा रहे थे कि भाई साहब कितनी मुश्किल होगी, लेकिन ये दुनिया की सबसे आसान है। अरे आसान है कि नहीं? अरे हैं? हाँ भाई, सबसे पहले किसने आंसर बताया उसको मिलेगी टॉफी। जिसने आंसर बताया उसको मिलेगी टॉफी। ले जा। हाथ तो हाथ इनाम मिलता है यहां पर, तो तुरंत इनाम मिलेगा। हाँ चलो अगला प्रश्न बताओ। अरे उतारना है, जल्दी उतारो। अरे पूरा व्यवस्थित तरीके से उतारना, ठीक है? ऐसा नहीं डायरेक्ट कर लो कि साहब इस कॉस की कैलकुलेशन क्या लिख सकता हूं? कॉस को 90 माइनस 65, तो ये बदल जाएगा किसमें? इस 90 की वजह से साइन 65। ऊपर क्या है कि साइन 65 बटा साइन 65, दोनों से कट गया तो बचा कितना यहाँ पर? 1। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस साइन 80 को क्या लिखूंगा? साइन 90 माइनस 10, ये बदल जाएगा किसमें? साइन। ये बदल जाएगा सर किसमें? ये बदल गया कॉस, और कॉस कितना? 10। ऊपर क्या है भाई? कॉस 10 बट्टा कॉस 10, बीच में क्या है? माइनस का साइन है। ये इससे क्या हो गया? ये कट गया। यहाँ पर माइनस का कितना हो गया? 1 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया? रिजल्ट 0। एक दो स्टेप लिखने पड़े तो लिख लिया करो, ताकि जब बाद में देखो ना तो ये ऐसा ना लगे कि भाई साहब ये क्या हो गया। ठीक है, तो अपन ने किसको निपटाया भाई? अपन ने यहां पर सिर्फ इस हर को निपटाया है। किसको निपटाया? इस हर को निपटाया। पल्ले पड़ गया? आगे बढ़ू? चलो अगला सवाल देखो। यहां पर कितना आएगा? कितना आएगा? अब की बार टॉफी नहीं मिलेगी, है ना? देखो यहां पे देखो, सीधा निपटाओ। कॉस 63 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस कॉस 90 माइनस 27। अब ये कॉस बदलेगा किसमें? साइन कितना? 27 से 27 क्या हो गया? कैंसिल। यहां पर क्या मिला? 1। इसको क्या बना सकता हूं मैं? 90 माइनस का 63, और साइन बदलेगा किसमें? कॉस कितना? कॉस 63 से कॉस 63 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे कौन है? 1 और 1 कितना हो गया? 2।
कितनी आसान है ट्रिग्नोमेट्री, है कि नहीं है ना? नहीं है? वेरी गुड, उतार लो, जल्दी उतारो, टॉफी बाद में खाना। अरे इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी कि सेकंडों के अंदर आप प्रश्न को उड़ाओगे। ये प्रश्न है, ये कट गया सा बचा एक, ये कट गया सा बचा एक, एक और एक 2, खत्म। ऐसे करोगे, और ऐसा कब करोगे पता नहीं सर। उतार लिया, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखो। क्या बात है, गजब का टाइप क्या हुआ प्रश्न है। ये पूरा कोष्ठक कितना है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा कोष्ठक कितना है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर। कितना आएगा, कितना आएगा, होड़ा होड़ बोल लिया है। ये तो सेम प्रश्न है क्या? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। देखो इसको क्या करूंगा भाई, 90 माइनस का 27 क्या आ जाएगा, साइन 27, और साइन 27 से साइन 27 बच गया कौन, यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होता है प्लस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 90 माइनस का 63, और कितना साइन किस बदल जाएगा कॉस 63 से 63 क्या हो गया, यहाँ पे क्या बच गया एक, और एक का स्क्वायर कितना होता है आएगा कितना फिर से 2, क्या है आपका उड़ाने है प्रश्न, ऐसे उड़ा लोगे, उड़ाओ फिर, उतार लो बताना चाहो तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी 5 बजे अपन क्या पढ़ेंगे, पासा, क्या पढ़ेंगे भैया, पासा, 5 बजे। आगे बढ़े क्या, और आगे चले, चलो अगला प्रश्न देखो। अब देखो यहां पर एक नई चीज, मुझे क्या पता, कॉस 38, ये डॉट का मतलब है गुना, डॉट का मतलब क्या है गुना, कॉस 52 माइनस साइन 38 गुणा साइन 52 का मान क्या होगा। क्या लिख सकते हैं बताओ, बदल ले, देखो कॉस 38 डिग्री गुणा कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुणा साइन 52, ठीक है। अब देखो दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, इसको बदलू तो इसको क्या लिखूंगा 90 माइनस 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस 38, देखो
तो साइन किस में बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन 38 गुणा, इसको बदलू तो इसको क्या बदलूंगा बताओ, 90 माइनस, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, साइन 52। अब देखो मिला क्या आपके पास में कि साइन 52 गुणा साइन 38 माइनस साइन 38 डिग्री गुणा क्या है, साइन 52। क्या हुआ, मैं लिखता हूं 2 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 2, दोनों का मान क्या हो गया, 2 माइनस 2, कितना आ गया, ये वैल्यू से क्या हो गई, ये वैल्यू से क्या हो गई, कितना आ गया, अरे कितना आ गया रे, 0। नहीं आया समझ में, मैंने सिर्फ इस वैल्यू को बदला, किस वैल्यू को बदला, आप होमवर्क करके इस वैल्यू को बदलना, ये आपका क्या है, इस वैल्यू को बदलना, क्या आंसर आता है। मैंने इस वाली वैल्यू को चेंज किया, आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को चेंज करोगे, किस में चेंज हो जाएगा कि साइन 38 है तो ये किस में बदल जाएगा, कोस 52, और साइन 52 है ये किस में बदल जाएगा, कोस 38, कोस 38 ये रहा साहब, कोस 52 ये रहा साहब, क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। है समझ में कि नहीं, आ गया, उतार लो फिर। हाँ तेरे कितना आया था पहले, माइनस का 1, वेरी गुड। अच्छा डॉट को प्लस मिले, बहुत बढ़िया। आधार समान हो तो घाते जुड़ती है, वाह। आगे बढ़े, चलो निकालो, देखिए इसका आंसर, ये आपका होमवर्क है कि साहब होमवर्क मत दिया करो आप, एक तो आप प्रश्न को लास्ट में लाके छोड़ देते हो कि इसकी कैलकुलेशन खुद करो, और दूसरा होमवर्क, हमें खुद को कुछ नहीं करना, आप हमें बस खिचड़ी बना के दे दो, हम जिमेंगे भी नहीं, आप हमें कबाब देना, है ना, इतना कर लो। कितना आ गया, अरे कितना आ गया, चलो देखो, साइन 23 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 67, और साइन बदलेगा किसमें, कॉस कितना आ गया, 67 आ गया, अरे हाँ की ना। अब कॉस 67 से कॉस 67 क्या हो गया, यहां पे ऊपर क्या बच गया, 2 है, हाँ 2 गुणा 1 बचेगा भाई, कॉस से कॉस कट गया, 2 गुणा 1, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, 2 ही आएगा, यहाँ पे कौन है, माइनस। अब यहाँ पे लिखा है कॉट 50 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 40, और आगे क्या है कॉट, तो कॉट बदलेगा किसमें, 10, 10 कितना 40, 10 40 से 10 40 कट गया, 2 माइनस 1 यानी कि, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अभी जो आपने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था क्वाड्रेंट से कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, उसी से अपन प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब देना है। tan 81 डिग्री का मान क्या होगा, tan 81 डिग्री का मान क्या होगा, 81 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस, और tan बदलता किस में है, cot 9 डिग्री कहां पर है भाई, ये रहा,
आया समझ में कि नहीं आया? देखो लिखा क्या है, tan 81 डिग्री। 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 9, और कौन है आगे, ये tan है साहब। तो tan 90 माइनस 9 कौन से क्वाड्रेंट की बात है, पहले की बात है। तो पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जो भी आएगा आएगा कैसा, अगर यहाँ पे थीटा होता तो अपन क्या लिखते हैं कि जो भी कोण होता उसके साथ में थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है 9, इसका मतलब जो भी नाम यहाँ पे आएगा साथ में कौन आएगा, 9 डिग्री, यस या नो है। देखो 81 आएगा नहीं, 19 आएगा नहीं, बचा कौन, साइन या। अब tan किस में बदलेगा, तो कौन आ गया, कोट। कर लोगे? देखो अब आगे आपके लिए है 14 सवाल होमवर्क के लिए, मैं पीपीटी भेज दूंगा, प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक तो ऐसा प्रश्न है, दूसरा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कर लोगे ना ऐसे प्रश्न है? कोशिश करनी है, क्या करनी है, कोशिश करनी। एक चीज बताओ मुझे, पूरक कोण का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर लिखता है कि tan 1 डिग्री गुणा tan 89 डिग्री, यहां पर टोटल कोणों का मान कितना हो गया, अगर टोटल पूरक कोण होता है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री। जैसे कि यहां पर 1 डिग्री किसके साथ में जुड़ जाएगा, 89 डिग्री, इसका मान कितना आ गया 1, यहाँ पे 2 है, इससे पहले कौन होगा, 88 डिग्री होगा, तो 88 और 2 कितना हो जाएगा, फिर 90, और 3 और 87 कितना हो जाएगा, फिर 90। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, इसकी गणना करनी है। कर लोगे ना? बाकी अपन बात करेंगे इसके बारे में कल, ठीक है। चलिए।